तो चलिए मॉर्निंग कॉल में आज हेडलाइंस के जरिए आपने समझा कि बिग पिक्चर क्या है, लेकिन इसके अलावा डिटेलिंग में जब हम जाएंगे तो ग्लोबल मार्केट और अपने भारत के बाजार में क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कल भारतीय बाजारों ने सेकेंड हाफ में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई और इंडाइसेस में एक मजबूत ट्रेडिंग देखने को मिली, क्योंकि डेज लो से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, बावजूद इसके कि यूएस के फ्यूचर्स मार्केट कमज़ोर हैं और एशियन मार्केट में भी कोई खास हलचल नहीं है। लेकिन शायद मार्केट उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी बाज़ार बिल्कुल फ्लैट हैं और लगभग 7 दिनों से उनमें यही सिलसिला चल रहा है कि वो लेस देन 1% के रेंज में झूल रहे हैं अमेरिकी बाज़ार। तो ग्लोबल मार्केट पहले समझते हैं कि किस तरह की पिक्चर बनी है। देखिए, कल अमेरिकी बाज़ारों में क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी बाज़ारों में कल दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि मार्केट ने अपना 7th डे रखा, जहां पर वो बहुत नैरो रेंज के अंदर प्ले करते रहे, बहुत थोड़ी सी उसमें मूवमेंट आई, 0.9%, लेस देन 1% है। नैस्डैक थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। कई सारी कंपनियों के नतीजे हैं जिसको ट्रेडर्स ने डाइजेस्ट किया और उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करता रहा। ट्रेडर्स के दिमाग में अब ये बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि फेड की तरफ से जो है जून तक में 2 हाइक हो जाएंगी और उसके बाद शायद ईयर एंड तक कट भी हो। ये तीनों फैक्टर मार्केट अच्छे से डिस्काउंट कर रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स पे मूव उसी तरीके से होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी बात से यूएस मार्केट को ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई बड़ी चिंता नहीं है या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने वाली है? दरअसल वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ है जिसको जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि आगे दिक्कत पैदा हो। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इसने एक और बैंक थी सिलिकॉन वैली बैंक, जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई थी, उसको एक्वायर किया था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने। और उसके बाद वो बैंकिंग क्राइसिस जो शुरू हुई थी सिलिकॉन वैली से लेकर के, वो सॉल्व होती हुई दिखी। लेकिन अब फर्स्ट रिपब्लिक मुश्किल में आती हुई दिख रही है। उन्होंने कल नतीजे पेश किए, नतीजे ठीक थे, लेकिन समस्या ये खड़ी हुई कि उनके डिपॉजिट्स में पिछले एक क्वार्टर में, यानी पिछले 3 महीनों में, खास तौर पे मार्च के महीने में इतनी बड़ी संख्या में विड्रॉ किया गया है कि बैंक के सामने लिक्विडिटी की क्राइसिस आ गई है। बावजूद इसके कि जेपी मॉर्गन ने $30 बिलियन का उसमें डिपॉजिट दिया था तो उनका जो डिपॉजिट है वो 41% गिरा है, 41%। इसकी वजह से बैंक रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोच रही है, स्ट्रेटजिक अलायंस के बारे में सोच रही है। शायद ये बैंक बिक भी जाए, क्योंकि कैश इतना है नहीं और अब नया कैश लाने के लिए बहुत मशक्कत इनको करनी पड़ेगी। आफ्टर मार्केट स्टॉक में 22% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये बैंक फिर से मुश्किल में फंसेगा? कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि जब ये पूरी घटना चल रही थी तो अभी हाल ही में फेड के जो गवर्नर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने, तीनों ने ये कहा था कि ये बैंक क्राइसिस के झटके आपको अगले 1-2 साल तक महसूस होंगे। तो 1-2 साल तो छोड़िए, 1 महीने के अंदर ही महसूस हो रहे हैं कि जिस बैंक ने एक्वायर किया था वो बैंक खुद लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस रहा है। 25% नौकरियां कट की जाएंगी और ये बैंक शायद बिक भी सकता है। तो ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल ये घटना हुई है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए अमेरिकी बैंकों को या अमेरिकी मार्केट को इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर समझना चाहिए। लेकिन चूंकि इंडाइसेस को हम देख के ज़्यादातर फैसला करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैट है और बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या बड़ी है, तो इसको उसी लिहाज से देखना चाहिए। एशिया के कई बाज़ारों में आज छुट्टी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब में बंद है। जापान में जो नए गवर्नर आए हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक के हेड हैं, वो अपनी मीटिंग करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, और वहाँ से कोई बहुत बड़े नेगेटिव या सरप्राइज की उम्मीद शायद नहीं रखनी चाहिए। तो बहरहाल आप ग्लोबल क्यूज को अगर रखेंगे तो यहाँ पे नेट न्यूट्रल टू नेगेटिव आज आपको लेके चलना चाहिए। तो ये है ग्लोबल मार्केट की तस्वीर।